हरिओम। क्या आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? आइए सरोज मैम के साथ 30 सेकंड में संज्ञा सीखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे व्यक्तियों के नाम राम, सीता, आपका भी नाम हो सकता है। स्थान दिल्ली, स्कूल, आप जहाँ रहते हो उसका भी नाम हो सकता है। वस्तु किताब, कलम, पंखा इत्यादि। भाव खुशी, दुख। याद रखने का ट्रिक, जिसका कोई नाम हो वह संज्ञा है। आसान शब्दों में कहें तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही आसान हिंदी व्याकरण सीखने के लिए हमारे चैनल को हरिओम। बार बार संज्ञा की जगह में किसका प्रयोग करते हैं, कौन आता है? आइए सीखते हैं सरोज मैम के साथ 30 सेकंड में। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। राम स्कूल गया, वह पढ़ने में अच्छा है। हमने यहाँ पर राम की जगह में वह का प्रयोग किया है। वह जो है सर्वनाम है। सीता आई, वह मेरी मित्र है। यहाँ पे सीता के स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया है। वह जो है वो सर्वनाम है। आसान शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा की जगह जो आए वही सर्वनाम कहलाए। संज्ञा की जगह में जो आए वही सर्वनाम कहलाए। ऐसे ही आसान हिंदी व्याकरण और भी अधिक सर्वनाम जानने के लिए हमारे चैनल हरिओम। किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आइए सरोज मैम के साथ सीखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण सुंदर फूल, यहाँ पे फूल की विशेषता बता रहे हैं कि फूल कैसा है, सुंदर है। मीठा आम, आम कैसा है, मीठा है। लंबा पेड़, पेड़ कैसा है, लंबा है। आसान शब्दों में कहा जाए जो गुण बताए वही विशेषण कहलाए। जो गुण बताए वही विशेषण कहलाए। ऐसे ही आसान हिंदी व्याकरण सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हरिओम। काम का पता किस शब्द से चलता है? आइए सरोज मैम के साथ सीखते हैं 30 सेकंड में। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध, ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे राम खेलता है, बच्चा पढ़ता है, पक्षी उड़ता है। इन तीनों वाक्यों में हमें यह पता चल रहा है कि राम क्या काम कर रहा है, राम खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ता है। पक्षी क्या कर रहा है, पक्षी का काम क्या है, उड़ता है। आसान शब्दों में याद करने का ट्रिक, जो काम बताए वही क्रिया कहलाए। जो काम बताए वही क्रिया कहलाए। ऐसे ही आसान हिंदी व्याकरण सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम। क्या आप विलोम शब्दों को जानते हैं? आइए सरोज मैम के साथ विलोम शब्द सीखते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं, जो शब्द उल्टा विपरीत अर्थ बताते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दिन रात, सुख दुख, नया पुराना, एक अनेक। ऐसे ही हिंदी व्याकरण सीखने के लिए और भी विलोम शब्द सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आपको निबंध लिखने में कठिनाई होती है? तो आइए सरोज मैम के साथ निबंध लिखना सीखते हैं। 5 टिप्स मैं बताने जा रही हूँ, उसके अनुसार आप निबंध लिखेंगे तो जरूर बहुत अच्छे से निबंध लिख पाएंगे। आइए सीखते हैं। 1 नंबर, विषय को ध्यान से पढ़े। पहले जो विषय मिला है आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। 2 नंबर, निबंध को 3 भागों में लिखना है। भूमिका, प्रस्तावना, मुख्य भाग, उपसार, निष्कर्ष। विषय को ध्यान में रखते हुए आप लाभ, हानि और भी बीच में जोड़ सकते हैं इत्यादि। उसके बाद 3rd नंबर है सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है। हमेशा आपको सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है। 4 नंबर, छोटे और स्पष्ट वाक्य लिखना है। छोटे और स्पष्ट वाक्य लिखना है। निबंध में विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जरूर शामिल करें। निबंध में विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जरूर शामिल करें। ऐसे ही पढ़ाई से जुड़ी आसान जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।